नमस्कार दोस्तों। आखिरकार टीडीपी जेडीयू ने वही किया जिसका डर हमेशा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सता रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि जेपी नड्डा को नीतीश नायडू को मनाने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वो भी अर्जेंट। लेकिन फिर भी बात बनती हुई नज़र भी नहीं आ रही है। तो ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि बवाल ही मच गया। दोस्तों, टीडीपी और जेडीयू के नेता नाराज हो गए हैं। सबसे पहले आप मोदी का ये छोटा सा बयान सुनिए, फिर इसके बाद मीटिंग में कैसे बवाल हुआ और टीडीपी और जेडीयू ने क्या कहा उस पर भी खबर जानते हैं। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का क्रिमिनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कह दिया है कि जो सिविल कोड हमारे पास है ये कम्युनिस्ट कोड है जो भेदभाव करता है, इसीलिए इसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बोलते बोलते शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि अब अल्पमत की सरकार है, ना कि बहुमत। अब जब पीएम मोदी ने ये बयान दे दिया है उसके बाद तो बवाल ही मच गया। दोस्तों, एनडीए में फूट दिखाई दे रही है और तो और जेडीयू और टीडीपी के नेताओं के बयान भी निकलकर सामने आ गई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूसीसी पर एनडीए में फूट, पीएम मोदी के बयान पर क्या बोली जेडीयू और टीडीपी। तो जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि ये जो यूसीसी है अगर लाना भी है तो इसके लिए पहले हितधारकों से चर्चा करनी होगी और चर्चा के बाद जब बात बनेगी तब आगे देखा जाएगा। और तो और टीडीपी के नेता की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आ गया है कि हम तो एनडीए के प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे हैं कि यूसीसी को लेकर किस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दोस्तों, जब प्रस्ताव सामने आएगा तब देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टीडीपी और जेडीयू ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है उसका खुला विरोध कर दिया और कहा पहले चर्चा कीजिए, पहले प्रस्ताव लाइए, फिर उसके बाद में देखा जाएगा क्या करने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी को ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो बयान दिया गया है टीडीपी और जेडीयू की तरफ से, इस पर जब भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई तो उसके बाद से बवाल ही मचता हुआ नज़र आ रहा है और तो और कई नेता भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे हालातों में जेपी नड्डा ने अचानक मीटिंग बुलाई, टीडीपी और जेडीयू को मनाने के लिए मीटिंग बुलाई। एक तरफ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बगावत अपने चरम पर दिखाई दे रही है। और ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए में टूट या फिर कहे तो एनडीए के नेताओं का नाराज़ होना अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है इसके बाद से जितने भी सर्वे निकलकर सामने आ गए हैं उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूज़ 24 में लिखा है कि हरियाणा इलेक्शन डेट्स यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी। न्यूज़ 24 का सर्वे है, लाइव सर्वे है। इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने एक तरफा बाजी मार ली है। 80 पर लोगों ने कांग्रेस को लेकर वोट किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 पर लोगों ने वोट किया है। और हरियाणा में वैसे भी बीजेपी की हालत कितनी ख़राब है ये किसी से छुपा नहीं, सब जानते हैं। बच्चे का कहना है कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो न्यूज़ 24 में ये भी लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी। इसमें 74 पर कांग्रेस ही है, वहीं 14 पर भारतीय जनता पार्टी है। और अब तक खबर भी निकलकर सामने आ गया है कि जेडीयू, टीडीपी और एनडीए को झटका दे सकती है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। और इसी बीच अचानक जेपी नड्डा ने भी मीटिंग बुलाई है जिसमें टीडीपी और जेडीयू के साथ
समन्वय बिठाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि इसका आदेश भारतीय जनता पार्टी को पहले ही हो गया, इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। क्योंकि एनडीए में आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा तकरार अगर कहीं पर दिखाई दे रही है तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल हो गया है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे ने अपने दावे पेश कर रहे हैं, अजित पवार अपने दावे पेश कर रहे हैं, और दावे तो यहाँ तक पेश किया जा रहा है कि अजित पवार विधानसभा चुनाव के लिए व चुनाव से पहले बगावत भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का हाल बहुत बुरा है। लेटेस्ट सर्वे में आप देख सकते हैं कि 2014 में 122 सीट, 2019 में 105 सीट जीतने वाली वो एनडीए 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महज 55 से 65 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। इसीलिए नीतीश नायडू भी अब दबाव बना रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है अभी वो ख़त्म होने वाली है, पूरा साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि जो नीतीश का जो ये हेड बार्गेनर है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का इनको कोई मंत्रालय मिला नहीं है, कोई बड़ा पद मिला नहीं है, स्पेशल स्टेट्स मिला नहीं है। ऐसे में ये लोग ऐसे ही चुप नहीं रहने वाले हैं। लोग चुप इसीलिए हो गए हैं क्योंकि ये लोग विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, और एक बार अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो एनडीए में बड़ी बगावत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, बिहार में तो बगावत दिखाई दे रही है। बिहार में जो बीजेपी की सांसद है, बीजेपी के नेता है, आपस में भिड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के सांसद बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए में दरार दिखाई दे रही है। फिलहाल नीतीश कुमार भी चुप है, और नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब भी चुप होते हैं पहले संकेत देते हैं, फिर पलट जाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में भी टूट दिखाई दे रही है। जब से वर्क बोर्ड संशोधन बिल निकलकर सामने आ गया है, तब से सांसद, नेता, मंत्री आपस में भिड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपना पार्टी में टूट को लेकर टेंशन में दिखाई दे रही है, और नीतीश कुमार चुपचाप अपने कदम बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार भी बड़े खिलाड़ी है, मानना पड़ेगा उनको। क्योंकि नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड में और हरियाणा में और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो बिहार में इसका क्या होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहले ही दावा पेश किया था कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव है इन्हें समय से पहले करवा लिया जाए। तब तो भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं, और अब नीतीश कुमार मानने की स्थिति में तैयार नहीं दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार लगातार संकेत देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी पर ईडी की छापेमारी करवाई गई। सुशासन बाबू अपने क्लीन इमेज को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। ऐसे में ये छापेमारी करवाना, वो भी ईडी की छापेमारी करवाना, नीतीश कुमार को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, नीतीश कुमार ये अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर रही है, क्योंकि बीजेपी जिसके साथ भी गठबंधन करती है उस पार्टी को किस तरीके से ख़त्म कर दिया करती है, ये किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। तो नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं, टीडीपी नाराज दिखाई दे रही है, और चंद्रबाबू नायडू भी दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये रुझान है तो विधानसभा चुनाव के नतीजों में क्या होने वाला है। क्योंकि नतीजे की अगर बात की जाए तो बीजेपी की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इन रुझान पर और इन बयान पर, एनडीए में सरकार पर बड़ी टूट पर आपको क्या लगता है? क्या विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए में बड़ी बगावत होगी? क्या इसी सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।